हेलो, फिर भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, टेंशन हो जाता है। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। ओके, और एक्स वर्सेस टी का ग्राफ का तो मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया सब कुछ? मतलब हम लोग उस पर हर एस्पेक्ट पे काम कर लिए हैं। कुछ प्रॉब्लम भी दिए थे क्या आपको? तो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ में ग्राफ का नेचर देखकर आप सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं ना? वी एक्स क्या बोलिएगा, ज़रा जल्दी से बोलिए तो। जीरो बोलेंगे भाई, कांस्टेंट नहीं। स्लोप जीरो हो गया ना? जस्ट अभी स्टार्ट किया हूँ। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। कांस्टेंट तो ठीक है, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू जीरो यहाँ पे है, राइट? स्लोप जीरो हो गया। और कांस्टेंट है तो एक्स भी जीरो रहेगा, राइट? ओके, मतलब कहने का मतलब है पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट में है, जहाँ पे है वहीं पे है। एग्री? ओके, इसमें वी एक्स क्या बोलिएगा सर? अगेन कांस्टेंट, राइट? कांस्टेंट है लेकिन जीरो नहीं है, राइट? कांस्टेंट है लेकिन जीरो नहीं है, करेक्ट ना? कांस्टेंट कुछ वैल्यू है अदर देन जीरो, और लेकिन वी एक्स बिकॉज कांस्टेंट है तो एक्स जीरो हो जाएगा, राइट? और बिकॉज एक्स जीरो है तो मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, करेक्ट ना? ओके, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है? और इस टाइप का नेचर रहेगा तो वी एक्स वेरिएबल, करेक्ट? बट वी एक्स का वैल्यू वेरिएबल भी है और बढ़ भी रहा है, करेक्ट ना? तो एक्स का साइन पॉजिटिव रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और ऐसा नेचर रहेगा तो वी एक्स अगेन वेरिएबल, वेरिएबल भी पॉजिटिव भी। क्या मैंने सही बोला? वेरिएबल भी और पॉजिटिव भी, राइट? बट वी एक्स का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, मतलब एक्स शुड बी लेस देन जीरो, राइट? तो पिछले क्लास में सारा टाइम तो इसी पे दिए थे, अब आप लोग को पकड़ में आना चाहिए, राइट? इसको हटाएं, लिख लीजिए। मेरा आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसको हटाएं एवरीवन। आज से कैटलिस्ट में क्लास 12 के बच्चों के लिए ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दिया हूँ। हाँ बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे।
वी एक्स वर्सेस टाइम, ठीक है। क्लास 11 के लिए कैटलिस्ट नहीं कहीं भी अभी नहीं खुला है, और खुला भी है तो नहीं खुलना चाहिए क्योंकि अलाउ नहीं किया है ना। हम लोग तो उसी चीज़ को फॉलो करेंगे जो ऐसा नोटिस आएगा, राइट। स्कूल में अलाउ नहीं है तो जब तक अलाउ नहीं किया गया है तो कैसे फॉलो करेंगे। चलिए, जैसे ही अलाउ होगा मैं खुद भी ओपन कर लूँगा स्टूडेंट, डोंट वरी। यहाँ देखिए, तो इसको चीज़ों को समझिएगा। तो एक्चुअली किसी भी ग्राफ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, पिछले क्लास से ही ग्राफ पे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किसी भी ग्राफ का कितना चीज़ मेरे काम का रहेगा। तो दो चीज़ मेरे काम का हो सकता है। क्या क्या काम का हो सकता है? एरिया और स्लोप, राइट। तो पहले स्लोप का बात करते हैं, और स्लोप का मतलब क्या? डी वी एक्स बाई डी टी, राइट। और फिजिक्स में डी वी एक्स बाई डी टी का कोई मीनिंग है? यस सर, मीनिंग है। यस, ए एक्स। तो पहला पॉइंट तो मिल गया। क्या मिल गया? आज के बाद स्लोप ऑफ वी एक्स वर्सेस टाइम गिव्स व्हाट? ए एक्स। लिख लीजिए, ठीक है। मतलब वी एक्स वर्सेस टाइम का स्लोप मेरे काम का है, क्योंकि स्लोप पता रहेगा तो हम लोग एक्स पता कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए है, सी है। ए से बी के बीच में स्लोप क्या है? फास्ट, पॉजिटिव। और स्लोप क्या था एवरीवन? ए एक्स, मतलब ए एक्स पॉजिटिव, राइट। और बी से सी के बीच में स्लोप क्या है? मतलब ए एक्स क्या है? निगेटिव है। क्या यहाँ तो किसी को डाउट? नो। और एट बी, एग्जैक्टली एट बी स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो होने का मतलब ए एक्स क्या है? जीरो। ए एक्स कॉन्स्टेंट नहीं भाई, स्लोप जीरो है मतलब ए एक्स जीरो है, राइट। कांस्टेंट तो है ही, बट वो जो कांस्टेंट हुआ ना वो एक फॉर ए पार्टिक, इस ग्राफ में एक मोमेंट के लिए हुआ है जीरो, राइट। टी इक्वल टू टी नॉट पे, इस मोमेंट पे तो एक पार्टिक। और यहाँ पे जो हम लोग जब इस स्लोप का बात करते हैं तो इस स्लोप का मतलब क्या? इज इट एवरेज स्लोप या इंस्टेंटेनियस स्लोप? आपको स्लोप का नॉलेज दो तरीके से दिया गया है ना, अब तो स्लोप का और भी आप लोग मास्टर हो जाइएगा। वजह आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट ना मैथ में। तो एक इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली स्ट्रेट लाइन में इसको स्लोप बोला जाएगा, बट नहीं लगता कि दो पॉइंट के बीच का स्लोप है। तो स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट के बीच का स्लोप, या एट ए गिवन पॉइंट स्लोप, दो पॉइंट का बीच का स्लोप और उस लाइन पे किसी पॉइंट का पार्टिकुलर पॉइंट का स्लोप अलग होता है या सेम ही होता है? तो सर स्ट्रेट लाइन तो स्लोप कांस्टेंट रहता है, इसलिए वहाँ पे स्लोप ही बोलते रहते हैं, राइट। वहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्लोप बोले, स्ट्रेट लाइन के लिए इंस्टेंटेनियस स्लोप बोले या एवरेज स्लोप बोले, कोई फर्क पड़ेगा? और वैल्यू कांस्टेंट, दैट्स वाई यहाँ पे। बट फिजिक्स में फर्क पड़ जाएगा। फिजिक्स में क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज स्लोप, और इसको क्या बोलेंगे एवरीवन? इंस्टेंटेनियस स्लोप, ठीक है। करेक्ट है ना? ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक तो पॉइंट ऑब्जर्व कर लिए, अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि ए से बी तक
आपका वी एक्स क्या है, निगेटिव या पॉजिटिव? आपको वैल्यू पूछ रहे हैं, नॉट स्लोप, माइंड इट। तो सर इस लाइन से ऊपर तो कहीं भी वी एक्स पॉजिटिव रहेगा, इस लाइन से ऊपर कहीं भी वी एक्स पॉजिटिव ही रहेगा, ये राइट। इस लाइन से नीचे, इस लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे वी एक्स निगेटिव रहता, एग्री। एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि वी एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ का अगर बात करेंगे तो मेरा ग्राफ दो ही क्वाड्रेंट में वैलिड रहेगा, फर्स्ट में और फोर्थ में। सेकेंड और थर्ड में ग्राफ अगर जाएगा भी तो उसको डिलीट कर देंगे ड्रॉ करके, राइट। टाइम निगेटिव नहीं होता है, बातों को समझे। वी एक्स वर्सेस टाइम को मिलाकर 4 क्वाड्रेंट बनेगा ना भाई, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, राइट। तो क्या एक क्वाड्रेंट मेरे काम का रहेगा अगर टाइम इन्वॉल्व है? तो एक क्वाड्रेंट काम का नहीं रहेगा। अगर इस क्वाड्रेंट में ग्राफ जाता भी है तो उसको डिलीट कर देंगे, एग्री। चलिए अब यहाँ देखिए, माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए तो ए से बी तक के लिए वी एक्स पॉजिटिव है और ए एक्स भी तो पॉजिटिव है, सॉरी वी एक्स पॉजिटिव है और ए एक्स भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? यस, एक्सेलरेटेड। और बी से सी के बीच में देखिए तो ऑब्जर्व कीजिए, सर वी एक्स तो पॉजिटिव है, वी एक्स पॉजिटिव है, वी एक्स का वैल्यू, यस वी एक्स का सिर्फ वैल्यू देखना है, यहाँ पे वैल्यू देखना है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है ना इस लाइन से ऊपर, मैंने ग्राफ ही इस लाइन से ऊपर लिया है, तो वी एक्स पॉजिटिव। बट व्हाट अबाउट ए एक्स? नेगेटिव। दैट्स वाई क्या बोलिएगा? रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन होना भी चाहिए था, वजह यहाँ से ए से बी तक जा रहे हैं तो स्पीड कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है? सर ज़्यादा हो रहा है ना, वी एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, राइट। वी एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो बढ़ रहा है। अब बी से सी में वी एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? यस, घट रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि स्पीड कम हो रहा है और स्पीड कम होता है मतलब रिटार्डेशन, राइट। होना भी चाहिए था, लॉजिकल बात है, लिख लीजिएगा। हो गया, इसको हटाएं। एवरीवन, ए से बी तक मुझे ए एक्स का साइन चाहिए, निगेटिव है या पॉजिटिव है जरा देखिए तो। ए से बी तक मुझे स्लोप का साइन चाहिए। भाई स्लोप निकालने का तो तरीका यही सिखाया हूँ, किसी पॉइंट पे, राइट। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे कट करेगा एंगल एक्यूट है। तो क्या ये बात अभी डील करने का रिक्वायरमेंट है? तो मैथमेटिकल टूल में ही पढ़ा चुके हैं, राइट। तो ए बिटवीन ए एंड बी मेरा ए एक्स पॉजिटिव है। व्हाट अबाउट वी एक्स? यस, वी एक्स निगेटिव। इसका मतलब एटलीस्ट यस रिटर्न। तो ग्राफ से आप ग्राफ देखकर एटलीस्ट वी एक्स वर्सेस टाइम
का ग्राफ देखकर एटलीस्ट किस इंटरवल में रिटार्डेशन या किस इंटरवल में एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड है ये तो बता पाएंगे, और होना भी चाहिए था। खुद बताइए बी पे स्पीड क्या है, स्पीड बी पे Vx क्या है, सबसे पहले ये बोलिएगा जी। यस, यहाँ तो कुछ ना कुछ तो Vx रहा होगा। मान लेते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड, राइट, निगेटिव है तो माइनस, बट -10 मीटर पर सेकेंड का मॉडुलस लेंगे स्पीड बनाने के लिए तो 10 मीटर पर सेकेंड नजर आएगा, करेक्ट। यहाँ पे हो सकता है कि 8 मीटर पर सेकेंड, -8 मीटर पर सेकेंड, तो -8 का मॉडुलस लेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर, यहाँ पे जाकर स्पीड 0 हो गया। तो स्पीड 0 हो गया मतलब वो तो ऐसे भी डिफॉल्ट में पता चल रहा था कि रिटार्डेशन में ऐसा होता है, एग्री ना। बट व्हाट अबाउट बी से सी, तो सर बी से सी में भी स्लोप तो पॉजिटिव है, और स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्स पॉजिटिव है, राइट, एग्री, और भी एक्स पॉजिटिव है, मतलब एक एज जोन में क्या था। तो क्या अब इतना तो आप लोग पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वी एक्स वर्सेस टाइम में आप पहचान पाएंगे कहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, कहाँ पे निगेटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव है, एटलीस्ट स्लोप देखकर। चलिए इसको हटाएं। हो गया एवरीवन। चलिए ओ से ए तक स्लोप बताइए। यस, और ए स्लोप वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। और स्लोप का मीनिंग क्या था? एक्स। यस, इसका मतलब है कि अरे होना भी चाहिए था। देखिए कैसे, आप इसको यहाँ से कंपेयर कीजिए स्टूडेंट। ये इक्वेशन कब वैलिड था बता सकते हैं? सर ये इक्वेशन वैलिड था जब एक्स कांस्टेंट था, राइट। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, लिख सकते हैं भाई ये है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। और जिसमें इसका स्लोप का काम कर रहा है एक्स। स्लोप का काम कौन कर रहा है? जो फार्मूला हम लोग वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी यूज करते हैं वो एक्सप्रेशन कांस्टेंट के लिए था। और ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी कैसा आना चाहिए था? स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था। स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो स्ट्रेट लाइन अगर है और वी एक्स एम पॉजिटिव है तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का ईच एंड एवरी पॉइंट का स्लोप वेरिएबल होता है या कांस्टेंट होता है। तो स्लोप आपने बोला कांस्टेंट, और स्लोप का यहाँ मीनिंग क्या था? एक्स, मतलब एक्स कांस्टेंट है। इज इट राइट? चलिए ए से बी के बीच में एक्स क्या है? स्लोप क्या है? 0, मतलब एक्स 0। यस, और बी से सी के बीच में, ये नीट वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आते रहता है, आप लोग का बहुत फेवरेट सेक्शन है। बी से सी के बीच में
नेगेटिव है लेकिन वेरिएबल है या कांस्टेंट है? यस, लिख लीजिए, लिखिए। तो इसमें इस टाइप का ग्राफ देकर ये पूछा जाएगा कि कहाँ से किस इंटरवल में पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है और किस इंटरवल में पार्टिकल का मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म का दो कैटेगरी, एक्सेलरेटेड एंड डी एक्सेलरेटेड, राइट। तो कैन यू टेल मी यूनिफॉर्म मोशन कहाँ से कहाँ तक है उस ग्राफ के लिए? यस, ए से बी तक। कहाँ से कहाँ तक? नहीं, बी से सी में तो एक्सेलरेशन है ना, तब जहां पे x 0 रहेगा उस जोन में यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, राइट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा जोन में है सर? नॉन यूनिफॉर्म मोशन O to A भी है, राइट। एक मिनट, लेट मी फिनिश। और B से C भी है, करेक्ट। O से A में AX क्या है? पॉजिटिव। नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो कैटेगरी का, या तो एक्सेलरेटेड नहीं तो डी एक्सेलरेटेड, यही हो सकता है ना। तो AX पॉजिटिव है और VX भी तो पॉजिटिव है, एग्री। एक्सेलरेटेड। अब B से C में क्या है एवरीवन? सर AX तो निगेटिव हो गया हम लोग का, बट VX अभी भी पॉजिटिव है, राइट। मतलब दिस इज द केस ऑफ व्हाट? डी एक्सेलरेटेड रिटार्डेशन। क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? यस, यहां तक आइए। हो गया, इसको हटाएं, इस पार्ट को। एट ए स्लोप क्या? एट ए स्लोप क्या बोलिएगा? यस, तो यस आप लोग जीरो नहीं स्टूडेंट, एग्जैक्टली एट ए। तो अगर आप लोग को याद होगा मैथमेटिकल टूल में बताया था कि जहां पे कॉर्नर डेवलप होता है, राइट, जहां पे कॉर्नर रहेगा ग्राफ में वहां पे स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। स्लोप क्यों नहीं डिफाइंड होगा? क्योंकि सर अगर इस तरफ से देखते हैं, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोलिएगा तो वी आर गेटिंग कंफ्यूज। टेंजेंट इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इस लाइन से इधर इस तरफ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरफ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो नहीं तक एक ही पॉइंट पे दो स्लोप लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो हम लोग अनबायस्ड रहेंगे। तो उस टाइम पे अभी के लिए बस इतना ही जानिए आप लोग कि किसी भी ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे अगर शार्प कॉर्नर, नॉट लाइक दिस कॉर्नर, इसको स्मूथ ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बिल्कुल शार्प कॉर्नर डेवलप होता है तो वहाँ पे स्लोप डिफाइन नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक बार आप लोग को लिख लेना चाहिए, एट शार्प कॉर्नर, ठीक है, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। तो सर एट शार्प कॉर्नर स्लोप डिफाइंड नहीं है, मतलब एट ए, एग्जैक्टली एट ए, राइट, ए नॉट डिफाइंड। और एम यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एक्स को, राइट। इसका मतलब एग्जैक्टली एट ए एक्स इज नॉट डिफाइंड, नहीं बोल सकते हैं कि एक्स का क्या वैल्यू है। इसका मतलब है कि एक्स का वैल्यू वी आर कैपेबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स जस्ट बिफोर t1, राइट। t1 से जस्ट पहले तक बता सकते हैं, एग्री ना। और
T1 के जस्ट बाद भी बता सकते हैं, एग्जैक्टली एट T1 नहीं बता सकते हैं। क्लियर? और कहाँ पे स्लोप डिफाइन नहीं रहेगा, और कहाँ पे नहीं बता सकते हैं? D या B? तो क्या एक साथ लिख दें, एट A एंड B एम इज नॉट डिफाइंड? ओके, एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है? चलिए यहाँ देखिए, मैं बोला हूँ O से A के बीच में एग्जैक्टली एट A नहीं बोला हूँ। तो देखिए एवरीवन, ए बी स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया, ए बी स्ट्रेट लाइन, ए बी स्ट्रेट लाइन, राइट? और O से A के बीच में मैं बोला हूँ, इसका मतलब है, और मैंने ये नहीं बोला कि इंस्टेंटेनियस या एवरेज, बातों को समझिएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे माइंड में चल रहा है कि अगर स्ट्रेट लाइन है और x निकालना है और Vx वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हूँ, राइट? तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक किसी पॉइंट पे, और उस स्ट्रेट लाइन के, यहाँ देखिएगा, ए लाइन, ए स्ट्रेट लाइन और ए स्ट्रेट लाइन सेम स्ट्रेट लाइन नहीं है, पता है कि नहीं? ये पॉइंट दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन है, राइट? ए और ए लाइन सेम लाइन बोलिएगा। तो नहीं लगता कि ए पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन है? तो इस स्ट्रेट लाइन का कुछ और स्लोप है, इस स्ट्रेट लाइन का कुछ और स्लोप है, तो यहाँ पे जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे दो स्लोप नजर आएगा, इसका भी और इसका भी। एग्री? दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग स्लोप को डिफाइन नहीं करते हैं। एनीवे, बट यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे तो सर यहाँ से यहाँ तक सेम लाइन, ए वाला लाइन, इसका मतलब है कि बिटवीन ए ओ टू ए और मुझे एक्स चाहिए, तो वी एक्स वर्सेस टी का स्लोप गिव्स एक्स, मतलब स्लोप निकालने से काम चल जाएगा, करेक्ट? अब वहाँ पे आपके माइंड में आएगा सर इंस्टेंटेनियस निकालें या एवरेज, तो भाई किसी भी स्ट्रेट लाइन का एवरेज स्लोप निकालिए या किसी पॉइंट पे निकालिए, किसी पार्टिकुलर गिवन स्ट्रेट लाइन का ईच एंड एवरी पॉइंट पे स्लोप सेम ही रहता है। तो जो वैल्यू कांस्टेंट है उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम होता है, राइट? लेकिन जहाँ पे एक्स वेरिएबल रहेगा, ये माइंड कीजिएगा, जहाँ पे एक्स वेरिएबल रहेगा तो डैम श्योर वहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, ठीक है? वहाँ पे मैं प्रॉपर मेंशन करूँगा। एक मिनट हो गया स्टूडेंट, मुझे चार्जिंग पे लगाने दीजिए।
अब चलिए क्या ए लिख सकते हैं डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी मैं ओ बिल्कुल इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का ए फार्मूला लगा दूंगा एवरेज स्लोप का। और एवरेज स्लोप का तो फार्मूला आप लोग को पता है ना, बाई टू माइनस बाई वन, याद है सब लोग को, डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे बाई का काम कौन करेगा, वी एक्स, और एक्स का काम कौन करेगा, टाइम। यस, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस ज़ीरो और डिवाइडेड बाई 5 माइनस ज़ीरो, करेक्ट। कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही मेरा क्या था ए एक्स, करेक्ट ना। बट ए एक्स वेरिएबल या कांस्टेंट, बोलते रहेगा कांस्टेंट। और सेकेंड का बिटवीन ए टू बी स्लोप के लिए क्या बोलिएगा सर, लिखना तो फाइंड आउट तो करने की कोशिश की है, बट ए करना पड़ा 10 माइनस 10 और डिवाइड बाई 10 माइनस 5, यही हुआ ना, करेक्ट। उसी चीज़ को मैं मैथमेटिकल दिखा रहा हूँ, 0। और थर्ड में एक्स का मतलब स्लोप किसके बीच में, बी से सी, तो डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी, फाइनल वी एक्स कितना 0, एग्री। तो बी से सी के बीच में फाइनल वी एक्स 0 रहेगा, मतलब 0, और इनिशियल क्या लेंगे 10, और फाइनल टाइम क्या है बोलिए 12, राइट। इनिशियल टाइम क्या है 10, करेक्ट। कितना हो जाएगा माइनस 10/2, मतलब कितना -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट है एवरीवन। चलिए अब आप यस बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसी क्वेश्चन को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इसी क्वेश्चन को आपको अब दिया जाएगा कि वी एक्स वर्सेज टाइम का दे दिया जाएगा, और आपसे ए एक्स वर्सेज टाइम का ग्राफ पूछा जाएगा। देंगे वी एक्स वर्सेज टी का, पूछेंगे ए एक्स वर्सेज टी का, राइट। तो वहाँ तक लिख लिए, इसी ग्राफ के नीचे कर दे। यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, बोलिए 0 से 5 सेकेंड तक कितना रहेगा, 2 ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एग्री। ए वैल्यू, अब 5 से 10 के बीच में 0। तो देखिए जस्ट बिफोर कितना बड़ा ऑल ऑफ सडन जंप हुआ, जब जस्ट 5 सेकेंड से पहले एक्सेलरेशन है, और जस्ट 5 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो 5 सेकेंड पे आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, राइट। 5 सेकेंड में ए वैल्यू बोलिएगा या 0 बोलिएगा, यू आर गेटिंग कंफ्यूज। तो एग्जैक्टली एट 5 सेकेंड कोई पूछेगा तो क्या बोलना है, नॉट डिफाइंड, ओके। चलिए तो अब कुछ बच्चे इसको छोड़ देंगे, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर ग्राफ, राइट। ये जिसको मैं यहाँ पे 0 दिखा रहा हूँ, ये भी ग्राफ का पार्ट है, एग्री। और 10 सेकेंड से 12 सेकेंड के बीच में -5, तो यहाँ पे अगर -5 है, यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, अरे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ऐसे रहेगा, ठीक है। अब इसी को कहीं कहीं पे ऐसे दिखाया रहता है बॉक्स बना के, तो बॉक्स का कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। इस बॉक्स का कोई मीनिंग है, मेन ग्राफ तो मेरा ये था ना, दिस वन, करेक्ट, दिस लाइन, बट उसी को कहीं कहीं पे ऐसे बॉक्स बना दिया जाता है थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो आपका ग्राफ, मेन ग्राफ कौन सा है सर, मेन ग्राफ ए लाइन है, ए लाइन है और ए लाइन है, दिस दिस एंड दिस, राइट। यस, हाँ
पॉइंट ए के लिए नहीं, जिस फार्मूला का आप बात करते हैं ना, कौन सा फार्मूला बोली तो? ओके, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो यहाँ पे जो टी था, तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में अगर आप जीरो से काउंट करते हैं तो ठीक है, एट एनी टाइम टी कोई भी टी पुट कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके जस्ट पहले तक तो यहाँ पे तो जब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ तो वी एक्स दिख ही रहा है, वी एक्स लगाएंगे क्यों, 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो वी एक्स दिख रहा है ना, वी एक्स से तो ही एक्स पे आए हैं। अच्छा, एक्स नहीं कर सकते हैं जब डिफाइन ही नहीं है। तो अगर आप पॉइंट टी पे लगा भी देते हैं तो इसका भी वैल्यू 10 और ये वैल्यू यहाँ दिखेगा, तो यहाँ पे कुछ तो टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा, कुछ तो टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो टाइम इंटरवल लेंगे 0 से 5 सेकेंड, उसमें एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो एक्चुअली 0 से ओ से ए के बीच में मिलेगा, एग्जैक्टली एट ए नहीं मिलेगा। इसलिए अब हम लोग चीज़ों को सीखने का कोशिश करेंगे। अगर मैं इस पॉइंट को बार बार आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि भाई एग्जैक्टली एट ए एंड एग्जैक्टली एट बी, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बिल्कुल बोलना है कि मेरा यहाँ पे एक्स इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक्स बता ही नहीं पाएंगे, इसके पहले पूछिए, नहीं तो इसके जस्ट बाद पूछिए, राइट। यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी, ग्राफ का डिसकंटिन्यूटी समझते हैं? कोई ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, मान लेते हैं ऐसे कोई ग्राफ चल रहा है, राइट। और मैंने क्या कि यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया ग्राफ और फिर यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ से यहाँ तक आए ब्लैंक छोड़ दिया, फिर यहाँ से यहाँ आए ड्रॉ कर रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक ब्लैंक छोड़ दिए। तो नहीं था कि इसके बीच का आपको आइडिया है क्या? सर डिसकंटिन्यूअस है, इसको क्या बोले, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? यस। तो इस यहाँ आपने था कि ऑल ऑफ सडन बहुत बड़ा जंप हो गया, डिसकंटिन्यूटी हो गया, कहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड से ऑल ऑफ सडन गिर कर कहाँ पे आ गया, 0 पे। तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली कोई 5 पे पूछेगा तो ये वैल्यू बताएंगे या ये वैल्यू, दो वैल्यू नजर आ रहा है, ये भी और ये भी, राइट। इसका दोनों में से कोई नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है वहाँ पे हम लोग फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ रहेगा तो बन जाएगा। ओके, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अभी सिर्फ स्लोप पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मुझे ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक एक्स का वैल्यू चाहिए। डू इट फास्ट।
एक्सेलरेशन ए से बी तक क्या मिला है? और बी से सी तक फाइव मीटर। एक मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़िया कर ले। मतलब एक्चुअली क्वेश्चन तो सही ही था। बोलिए मुझे एक काम क्यों करना पड़ा? मुझे अभी अपना थोड़ा सा मिस्टेक नज़र आया। मैं रैंडमली फास्टली क्वेश्चन ड्रॉ कर दिया और फिर मुझे किसी मोमेंट पे लगा कि नहीं, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। मेरा मिस्टेक बताइए तो, कि मुझे ड्रॉप अगेन क्यों करना? मैंने जो स्ट्रेट लाइन बनाया था, मैं डायरेक्ट एक ही लाइन खींच दिया, राइट, बट उसके अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं लिया था। तो मेरा इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप अलग अलग है, राइट। इसका मतलब मेरा और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ज़्यादा था, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कम था। तो मतलब ए लाइन और ए लाइन दोनों अलग अलग लाइन है, राइट, डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है। समझे? ये मेरा मिस्टेक नज़र आया। वो सेम स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने दोबारा अपने ग्राफ को करेक्ट किया। आप लोग समझे मैंने क्या बोल दिया? ओ से ए से बी तक का मेरा स्ट्रेट लाइन का स्लोप अलग है और बी से सी तक का मेरा स्ट्रेट लाइन का स्लोप अलग है। तो ऑब्वियसली बी से सी तक का स्ट्रेट लाइन अलग है, यहाँ पे अलग है। इसका मतलब ए लाइन और ए लाइन एक ही तरह, एक सीधे में नहीं जाएगा, वन स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, बोथ आर डिफरेंट स्ट्रेट लाइन। ओके, अब वैल्यू बताइए तो ए से बी तक का कितना आया है? ए से बी तक का आपने जो स्लोप एक्स निकाला, तो आप लोग क्या यही काम किए हैं? 0 माइनस 8 और डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0, 2 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। और बी से सी तक के लिए क्या किए हैं? अगेन सर एम निकालने के, एम का मतलब एक्स, याद रहेगा ना नीट के एग्जाम तक। एम इक्वल टू एक्स मतलब डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी, इज इट राइट? आपके रेस्ट एंड मोशन के असाइनमेंट में, खासकर मेडिकल में, बहुत ग्राफिकल क्वेश्चन दूंगा। तो ऐसा नहीं कि सर वहाँ पे पूछना स्टार्ट कर दिएगा अब क्या होगा, उस चीज़ के लिए यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी मतलब 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 6 माइनस 4, कितना हो जाएगा? फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सी से डी तक का क्या आपने ये काम किया? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इज इट राइट? ओके, जल्दी से बोलते जाना है। मोशन किस टाइप का? ए से बी तक क्या है? एक्सलेटेड या डी एक्सलेटेड? फास्ट। क्या ए से बी तक एक्सलेटेड या डी एक्सलेटेड?
वजह भी बोलते रहे, रीजन सर एक्स पॉजिटिव बट वी एक्स निगेटिव। यस, वी एक्स तो निगेटिव है ना, और एक्स आ गया पॉजिटिव, और बी से सी तक का एक्सलरेटर, और सी से डी तक का रिटार्डेशन। मतलब किसी भी तरीके से अगर आपको अब कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाए तो आप लोग पकड़ पाएंगे कि कहाँ पे एक्सलेटेड है, कहाँ पे रिटार्डेशन है। इज इट राइट? ओके, इसको हटाएं। तो वी एक्स वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ दे दें और वैल्यू दे दें, तब मतलब वहाँ से आप वैल्यू को बता सकते हैं। एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन के केस में तो एक्स निकाल ही पाएंगे, राइट? जस्ट ऐसे ही आपसे जानकारी के लिए पूछ दिए कि इन दोनों जगह में कहाँ पे ए वाला फार्मूला बैठ सकता है। आप बता सकते हैं फिगर फर्स्ट में या फिगर सेकंड में? फिगर फर्स्ट में ए वाला फार्मूला काम आएगा? सर सवाल ही नहीं है। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है तो स्ट्रेट लाइन तो ही है, या स्ट्रेट लाइन है नहीं, राइट? चलिए, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड में दोनों में कौन यूनिफॉर्म मोशन है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? एक ट्रैप था, उसमें आप लोग फंस गए। बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म, राइट? नॉन यूनिफॉर्म, ए भी नॉन यूनिफॉर्म, राइट? दोनों में तो एक्सेलरेशन का वैल्यू है, जीरो तो है नहीं, राइट? इसलिए दोनों में से कोई भी यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल नहीं था। बट फिर भी क्या डिफरेंस था? सर ए नॉन यूनिफॉर्म है बट इसमें एक्स कांस्टेंट है, राइट? अरे ए नॉन यूनिफॉर्म है बट एक्स वेरिएबल है, एग्री ना? एक्स वेरिएबल है और एक्स इंक्रीज भी कर रहा है, वेरिएबल है, पॉजिटिव है और इंक्रीज भी कर रहा है, राइट? ये कुछ ऐसा है कि गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलरेटर बढ़ाते जा रहे हैं, करेक्ट ना? गियर भी और एक्सीलरेटर भी, मतलब एक्स पॉजिटिव और उस एक्स का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू भी बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए, तो ये दोनों में डिफरेंस था। ठीक है एवरीवन? अब आते हैं एरिया ऑफ वी एक्स वर्सेस टाइम। वी एक्स वर्सेस टाइम का एरिया क्या देगा वो देखते हैं, ठीक है? It is very important to note that
इसको मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? यस, इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स वर्सेज टाइम। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? इसका मतलब इसको पढ़ेंगे किसका एरिया? एरिया ऑफ वी एक्स वर्सेज टाइम, राइट? T1 से T2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका ये तो सब कुछ हो गया, बट एक्चुअल में इसमें हम लोग देखेंगे कि मेरे काम का कुछ है या नहीं। फिजिक्स में, मैथ में तो है काम का कि भाई एरिया है, बट फिजिक्स में कोई काम का है या नहीं है, उसको आप चाहेंगे तो यूनिट एंड डायमेंशन से भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी एक्स का dt है ना एवरीवन, इसी को जोड़ते जाना है, राइट? तो वी एक्स का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, करेक्ट? और dt का यूनिट क्या बोलेगा? सेकेंड। और सेकेंड कैंसिल हो गया तो मतलब मीटर। अब फिजिक्स में मीटर का मीनिंगलेस नहीं सेंस है, मीटर कुछ होता है फिजिक्स में, राइट? चाहे तो डिस्टेंस हो सकता है, नहीं तो पोजीशन हो सकता है, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बट फिजिक्स में मीटर का कोई मीनिंग है, मीनिंगफुल सेंस है, राइट? मतलब इसका एरिया से हम लोग कुछ लाभ होगा, इसके एरिया से कुछ लाभ होगा। क्या लाभ होगा वो थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ से चीज़ों को चलते हैं। dx/dt क्या था जरा देखें तो? vx, तो dx के लिए क्या लिख सकते हैं? vx dt। हाँ ना बोलते रहिए भाई। T1 से T2, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा? x1 से x2, करेक्ट? और dx का इंटीग्रेशन क्या था? बोलना है x, और vx का तो हम लोग अभी नहीं बता सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे T1 से T2 लिखते रहते हैं अभी, क्योंकि vx का एक्सप्रेशन आपको नहीं पता है। और इसका लिमिट जब लीजिएगा तो क्या मिलेगा? इसका जब लिमिट लेंगे तो क्या मिलेगा? यस, x2 माइनस, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x2 माइनस x1 इसको क्या पढ़ रहे थे एवरीवन? एरिया ना? यस, अब आपको सही समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि सर आज के बाद Vx वर्सेस टाइम का एरिया गिव्स चेंज इन x या चेंज इन x, चेंज इन x देगा, करेक्ट? कंक्लूड कर लिया जाए। यहाँ तक आइए, उसके बाद कंक्लूड लिखूंगा, पहले यहाँ तक आइए। तो एरिया ऑफ Vx वर्सेस टाइम gives change in x, not x। बहुत लोग लगता है कि x मिलता है, बट Vx वर्सेस t का एरिया चेंज x मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, राइट? दिखा दीजिएगा। मतलब Vx वर्सेस t का एरिया
देता है चेंज इन एक्स। ये मेरा एरिया था, राइट, जिसको मैंने सेलेक्ट किया। हो गया एवरीवन? चलिए इसको हटाएं, ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा और देखने में अच्छा लगेगा, याद रहेगा शॉर्ट नोट्स में। अब यहाँ देखिए, एक्चुअली 9th क्लास और 10th क्लास तक हम लोग यही जानते हैं कि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, बट फिजिक्स में एरिया अलजेब्रिक हो सकता है। तो यहाँ जो मेरा एरिया है वो अलजेब्रिक क्वांटिटी है। बोलिए क्यों? तो एरिया क्या दे रहा है बोलिए तो? डेल्टा एक्स, राइट, एग्री ना? एंड जस्ट टेल मी, डेल्टा एक्स क्या चेंज एक्स ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा या इट कैन बी निगेटिव? तो सर डेल्टा एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा एक्स निगेटिव भी हो सकता है, करेक्ट? इसका मतलब यहाँ पे जो वी एक्स वर्सेस टी का जो एरिया, ये जो एरिया मिलेगा वी एक्स वर्सेस टाइम का जो एरिया मिलेगा, इज इट कंपल्सरी ऑलवेज पॉजिटिव? सर डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन पॉजिटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा, एग्री? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा कहाँ पे निगेटिव रहेगा? तो वी एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर इस हॉरिजेंटल एक्सिस के ऊपर अगर एरिया आपको मिलता है समथिंग लाइक दिस, यहाँ देखिए बातों को समझिए, ए है T1, ए है T2, सब लोग सुन पा रहे हैं एवरीवन? तो आपके पास यह मेरा ग्राफ ये है, ये मेरा ग्राफ है जहाँ पे मार्कर जा रहा है, ठीक है ना? एक एरिया ए हुआ और दूसरा एरिया ए है, राइट? बोले कौन सा एरिया निगेटिव रहेगा कौन सा एरिया पॉजिटिव रहेगा? यहाँ जो एरिया रहेगा वो पॉजिटिव एरिया रहेगा, राइट? और ये जो एरिया रहेगा वो कौन सा एरिया रहेगा? निगेटिव एरिया रहेगा। और अगर देखिए ग्राफ को हम कोशिश करना है ना एवरीवन, कि ग्राफ को पढ़ने का कोशिश कीजिए, डिकोड कीजिए। बताइए, अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो T1 से T2 के बीच में Vx क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है? देखिए कैसे ग्राफ को पढ़ते हैं। T1 से T2 के बीच में Vx क्या है? और जब तक Vx पॉजिटिव है तब तक आप किधर जा रहे हैं? यस, एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जब हम लोग एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाते रहेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ते रहेगा, राइट? और जब एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ते रहेगा, एक्स का वैल्यू इंक्रीज करते रहेगा, तो ऑब्वियसली उसका चेंज पॉजिटिव मिलेगा, फाइनल वैल्यू बड़ा इनिशियल वैल्यू छोटा। एग्री है? एग्री है? ओके। और T2 पे पार्टिकल का Vx क्या है? T2 पे भाई एग्जैक्टली एट T2 कैसे काम चलेगा आप लोग का? मैंने स्लोप पूछा या Vx पूछा? स्लोप कहाँ पूछ रहे हैं? Vx का वैल्यू पूछ रहे हैं। 0 ना? T2 पे Vx क्या है? 0। इसका मतलब है कि पार्टिकल मोमेंटली कम्स इनटू रेस्ट।
जा रहा था along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर थोड़ा देर के लिए रुक गया। इसको इसके अकॉर्डिंग अगर सोचिएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग सोचिएगा पार्टिकल कैसे जा रहा था, ओके T1 से T2 तक पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस बिकॉज वी एक्स इज पॉजिटिव। ये मेरा सेंटेंस सही है। उस बट एक चीज़ देख रहे थे कि वी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन कम होते जा रहा है वी एक्स का वैल्यू, वो पॉजिटिव वैल्यू कम होते तो यहाँ पे 0 हो गया। एग्री? और T2 से T3 के बीच में पार्टिकल का वी एक्स क्या है? निगेटिव। तो पार्टिकल का वी एक्स निगेटिव है, मतलब आप पार्टिकल किधर जाना शुरू कर दिया? एलोंग निगेटिव एक्स एक्स। और जब निगेटिव जिस जोन में T2 से T3 के बीच में अगर पार्टिकल निगेटिव एक्स एक्सिस के एलोंग जा रहा है तो इसके बीच में डेल्टा एक्स ऑब्वियसली निगेटिव होना चाहिए, राइट? पहले ऐसे जा रहे हैं, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जा ऐसे रहे थे, बाद में ऐसे घूम रहे हैं, राइट? तो ऑब्वियसली जब एलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे तो डेल्टा एक्स निगेटिव होगा ही होगा। ये बिल्कुल लॉजिकल प्रूफ है कि क्यों यहाँ पे पॉजिटिव क्यों यहाँ पे निगेटिव लेते हैं। समझ में आ गया एवरीवन? चलिए, तो इसी डायग्राम में यहाँ पे बताइएगा डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, राइट? T1 टू T2 और डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड, या उतना छोड़िए, इस एरिया का नाम A1 और इस एरिया का नाम अगर A2 देते हैं तो A1 का मैग्नीट्यूड और A2 का मैग्नीट्यूड में कहाँ पे एरिया ज़्यादा दिख रहा है? सर यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, राइट? तो क्या A बोल सकते हैं? ऑब्वियसली बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड मैं पूछ रहा हूँ अभी। यस। और आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ये ग्राफ दे दिया जाएगा T1 से T2 के बीच में डेल्टा एक्स निगेटिव या पॉजिटिव, तो क्या बोलिएगा? पॉजिटिव। और T2 से T3 के बीच में डेल्टा एक्स क्या बोलिएगा? निगेटिव। और फिर पूछ दिया जाएगा T1 से T3 के बीच में डेल्टा एक्स, अब क्या बोलिएगा? तो T1 से T3 मतलब यहां से लेकर यहां तक, मतलब दोनों एरिया, राइट? यहां से यहां तक का मतलब दोनों एरिया ना। तो हम लोग क्या करेंगे? A1 प्लस A2 करेंगे, राइट? बट A1 प्लस A2 जो वैल्यू पुट करेंगे विथ प्रॉपर साइन, नॉट मैग्नीट्यूड, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे मेरा एरिया अलजेब्राइक है, तो ये मेरा A1 है पॉजिटिव और A2 क्या है? निगेटिव। बट पॉजिटिव वैल्यू बड़ा है, निगेटिव वैल्यू छोटा है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, करेक्ट? ये छोटा एरिया दिख रहा है, बड़ा एरिया दिख रहा है, करेक्ट ना? तो नहीं लगता है कि शायद दोनों का सम पॉजिटिव हो जाएगा? चलिए ड्रॉ कर लीजिए, दिखा दीजिए। यहाँ से यहाँ तक सेम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? डिफरेंट नहीं, सेम स्ट्रेट लाइन। लिखे तो इफ एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल एट x इक्वल टू -2 मीटर, देन फाइंड, पहला क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन of particle at t equal to 4 second
सेकेंड, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करें फर्स्ट। चलो सेकेंड को बनाए, दोनों बना के रखिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। देखिए ये प्योर ग्राफिकल क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब यहाँ पे t इक्वल टू 4 सेकेंड पे मैं एग्जैक्टली x का वैल्यू पूछ रहा हूँ। आपको मैं t इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या डेल्टा x पूछा? जब भी डेल्टा x पूछेंगे तो डेल्टा x भाई किसी टाइम इंटरवल में भी रहेगा, राइट? इतना से इतना टाइम के बीच में कितना डेल्टा एक्स, बट किसी टाइम पे, पार्टिकुलर टाइम पे पूछेंगे तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे पोजीशन पूछेंगे, डेल्टा एक्स नहीं। किसी पार्टिकुलर टाइम पे डेल्टा एक्स तो 0 रहेगा। सेम ही टाइम पे पूछ रहे हैं, राइट? कि 12:15 पे आप यहाँ पे हैं, अब फिर पूछेंगे 12:15 पे डेल्टा एक्स आपका कितना, तो भाई उसी मोमेंट पे तो पूछ रहे हैं, सेम इंस्टेंट पे पूछ रहे हैं, तो सेम इंस्टेंट पे डेल्टा एक्स 0 ही रहेगा, राइट? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या हम लोग ए एरिया निकाल सकते हैं? ए1 क्या है सर? हाफ इंटू राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट? 10 इंटू 4 कर सकते हैं एवरीवन। ए एरिया मुझे चाहिए, और ए एरिया किससे किसके बीच में है? 0 से 4 सेकेंड के बीच का है, राइट? बातों को समझिएगा। तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर ना। और A1 का मतलब क्या है? डेल्टा एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में? 0 से 4 सेकेंड के बीच में, राइट? 20 मीटर। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? x2 - x1 इक्वल टू 20 मीटर।
और x2 किस टाइम का, t इक्वल टू 4 सेकेंड का, x1 किस टाइम का, t इक्वल टू 0 सेकेंड का, राइट। तो क्या x2 इक्वल टू 20 प्लस x1 कर सकते हैं, और x1 का वैल्यू कितना था, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, जिस यस -2 मीटर, तो आंसर 18 मीटर होना चाहिए, 18 मीटर x2 का वैल्यू, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे रहेगा। क्या सबका ये आंसर आया है, किसी का कोई 20 मीटर तो नहीं सोच लिए, हाँ कौन सा फिर से बोली तो, हाँ बिल्कुल कर, बिल्कुल वहाँ से बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि यस, लेकिन इस क्वेश्चन को देने का सेंस क्या था, वो कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ तो एरिया निकालिए तो 1 सेकंड में हो जाएगा ना, 2 सेकंड में एरिया निकल जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन देने का मेन एग्जामिनर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपका ग्राफिकल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो, राइट। चलिए ये हो गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 6 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे है, पोजिशन ऑफ पार्टिकल, राइट। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, तो ये आपको हाइट पता है a2, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मुझे ये पता है कि a2 का साइन निगेटिव है क्योंकि एरिया निगेटिव है, बट a2 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का आप यही जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। हाइट कितना, वेरी गुड, हाइट है 5, सिमिलर ट्रायंगल का यूज कर लेंगे, राइट। ऐसा मैथमेटिकल टूल में मैं बताया था थोड़ा सा कहीं पे। तो यहाँ पे ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे यहाँ तो दिया हुआ है नहीं, जानबूझ के नहीं दे रहा था। ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल था क्या, तो क्या सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके हम लोग ए हाइट 5 बता सकते हैं, ओके। बट यहाँ पे जब लिखना रहेगा तो -5 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। ये वाला गैप है 5 का मैग्नीट्यूड बाई, बट अगर साइन देना रहेगा तो 5 मीटर पर सेकंड लिखें या -5 मीटर पर सेकंड लिखें, क्या लिखना चाहिए, तो अभी तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, बाद में साइन पता है निगेटिव है, हाफ इंटू बेस कितना 2 ना, और हाइट कितना 5 हो गया, राइट। अब a2 का, तो ये है a2 का मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पे a2 लिखेंगे तो क्या 5 लिखें या -5 मीटर, जस्ट टेल में, -5 लिखेंगे ना भाई, a2 पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो मैंने a2 का मैग्नीट्यूड निकाला है अभी, राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके मैग्नीट्यूड निकाला करेक्ट ना। लेकिन मुझे a2 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे a2 का, और a2 क्या है, a2 है डेल्टा x, किसके बीच का, बोलिए 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच का, एग्री है। ये जो एरिया निकाले वो कितने टाइम के बीच का निकाले, क्या 0 से 6 सेकेंड 6 सेकेंड के बीच का निकाले या 4 से 6 का, ये है माइनस, यस। तो यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ पे अगर डेल्टा x के बदले x2 माइनस x1 लिखेंगे, पहले आप लोग मुझे यही बता दीजिए x2 किस टाइम का पोजीशन रहेगा, टेल में, यस, और x1 किस टाइम का, वेरी गुड वेरी गुड। तो x2 और x1 के बदले क्या 18 पुट कर दें, 4 सेकेंड का पोजीशन पता है ना, करेक्ट, 4 सेकेंड का तो ऑलरेडी निकाल चुके थे पोजीशन फर्स्ट क्वेश्चन में, इक्वल टू -5, देन x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 - 5 13 मीटर, राइट। अब इसमें कुछ स्टूडेंट अगर कंफ्यूज रहेंगे, हो सकता है कि उनको माइंड में क्लिक नहीं करे, और उनको 6 सेकेंड का, यहाँ तक आइए पहले इसको लिखिए तो, ओके। तो हो सकता है कि सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मैंने सेकेंड क्वेश्चन में कितने टाइम का पूछा आपसे पोजीशन, मैंने सेकेंड क्वेश्चन सर पूछा, आपने पूछा कितने टाइम का, 6 सेकेंड का। तो हो सकता है कि सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई 0 से 6 सेकेंड का इंटरवल ले ले,
टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू कहाँ तक, एक साथ ही ले ले, करेक्ट ना। तो कोई बात नहीं है, 0 से 6 सेकेंड के बीच का अगर बात सोच लीजिएगा तो आप टोटल एरिया ले लीजिए, किसके बीच का, 0 से 6 सेकेंड के बीच का, और टोटल एरिया क्या रहेगा, A1 प्लस A2 ना। अगर 0 से 6 सेकेंड तो एरिया किसका लीजिएगा, 0 से 6 सेकेंड के बीच का ही। एग्री, बोलते रहिए भाई, कम से कम हाँ ना बोलिएगा ना कि मैं जो बोल रहा हूँ आपके पास सब पहुँच रहा है, समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बोला। ओके, तो A1 प्लस A2, और A1 कितना था 20, A1 कितना था 20 ना, और A2 कितना आया था -5, तो कितना हो जाएगा 15। लेकिन ये जो एरिया निकाले वो किस, एरिया का मतलब क्या, डेल्टा एक्स, और कहाँ से कहाँ के बीच का, 0 से 6 सेकेंड के बीच का। और क्या इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1, ये सेकेंड मेथड हो गया, सेकेंड क्वेश्चन का। x2 माइनस x1 इक्वल टू 15। x यहाँ पे इस क्वेश्चन में x2 किस टाइम का पोजीशन, 6 सेकेंड का, x1 किस टाइम का पोजीशन, यस 0 सेकेंड का, तो 15 प्लस x1, और 0 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ था -2, तो यहाँ भी तो 13 मीटर। तो यहाँ से ऐसे बनाए 4 से 6 मानकर या 0 से 6 मानकर, गलत आंसर रहेगा या सेम आंसर रहेगा, सेम आंसर रहेगा, करेक्ट है ना। चलिए अब इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, डू इट फास्ट। मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा एक क्वेश्चन, तो मैं याद थोड़े रहता है सर, ऐसे ही दे देते हैं, सेट कर लेते हैं क्वेश्चन कि ऐसा रहेगा तो कैसे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। चलिए कहाँ पे पूछे एवरीवन, 2 सेकेंड पे ना। इसका मतलब है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ए वैल्यू मुझे चाहिए होगा नहीं, तभी तो सॉल्व होगा। इसका मतलब हम लोग को एरिया कौन सा निकालना है, दिस वन ना, करेक्ट। तो ए वैल्यू कैसे निकलेगा, तो एक काम कीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी तो सिमिलर ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं यार। एक मिनट ऐसे देखिए, इस देखिए सॉल्व करने के लिए अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता तो मैं ऐसे सॉल्व करता। इसका नाम ए देते हैं, बी देते हैं, सी देते हैं, डी देते हैं, ई देते हैं।
tan थीटा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ED/EC, एग्री। और tan थीटा के लिए ये भी तो लिख सकते हैं, AB/AC। और दोनों का में tan थीटा का वैल्यू डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सर सेम ही रहेगा, राइट। यस, ये बड़ा ट्रायंगल हो गया, ये छोटा ट्रायंगल हो गया, नहीं लगता इट इज काइंड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के जैसा ही? बोलते ही नहीं, सबसे पहले बोलना शुरू कीजिए भाई। आप लोग को प्रॉब्लम क्या है? 2-4 स्टूडेंट बोलते रहते हैं, बाकी स्टूडेंट को तो आज तक आवाज़ ही नहीं सुने हैं। ED/DC, तो ए कितना था, 10 ना, 10/4 करेक्ट, इक्वल टू AB/2। तो क्या यहाँ से AB निकल जाएगा? सर AB इक्वल टू 5, राइट। इसका मतलब ये यहाँ पे कितना था, 5 मीटर था, करेक्ट, 5 मीटर पर सेकेंड। अरे होना भी चाहिए था एग्जैक्टली, E और ये तो कॉन्करेंट हो गया, करेक्ट, ओके। ये क्या है सर? इट इज काइंड ऑफ ट्रेपेजियम, ये बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम ही बोलते हैं ना। और ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, फार्मूला हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हाइट कितना, हाइट यहाँ पे ए ले लेंगे, इसको हाइट मान लेते हैं, करेक्ट, दिस इज द हाइट। तो हाइट कितना रहेगा, 2 ना, और पैरेलल साइड का सम 15, तो क्या 15 मीटर कर दें। और ये क्या था, ये डेल्टा एक्स था, डेल्टा एक्स इक्वल टू 15 मीटर। और ये किसके बीच का काम कर रहे हैं, 0 से 2 सेकेंड के बीच का काम कर रहे हैं, मतलब x2 माइनस x1 इक्वल टू 15 मीटर, राइट। तो x2 इक्वल टू कितना, 15 प्लस x1, और x1 कितना था, -2, राइट। यस, आपने क्या ऑब्जर्व किया, सही से ऑब्जर्वेशन देखिएगा। सर 6 सेकेंड पे भी तो 13 मीटर ही आया था, राइट। कॉन्फिडेंस की बात है, और 2 सेकेंड पे भी 13 ही मीटर ही है, एग्री। अब मैं बता रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस था, ऐसा होना ही चाहिए था। यहाँ तक आइए, देखिए इसको ग्राफिकली समझने का कोशिश कर रहे हैं। किसी भी सेक्शन में इतना काम कर लीजिए, उस पर इतना बात कर लीजिए कि उस चीज़ से डर खत्म हो जाए। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मान लेते हैं कि 0 to 2 सेकेंड, तो 0 to 2 सेकेंड के लिए मानते हैं, अब इसका नाम मैंने आपको समझाने के लिए इसका नाम A1 दे रहा हूँ, इसका नाम A2 दे रहा हूँ, इसका नाम A3 दे रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो 0 से 2 सेकेंड के लिए आपको एरिया सिर्फ A2 मिलेगा, एग्री। और 0 से 6 सेकेंड तक के लिए तब, सॉरी A1, और 0 से 6 सेकेंड के लिए एरिया क्या मिलेगा सर, A1 प्लस A2 प्लस A3। यस, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, आपको नहीं था कि ये दोनों काउंटर हो जाएगा, कैंसिल आउट। एक ऐसा ट्रायंगल होता है ना जिसका एंगल भी सेम हो और साइड का लेंथ भी सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट, ऐसे कॉन्ग्रुएंट। यस, इसका मतलब है कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा,
लेकिन साइन में जस्ट अपोजिट, इज इट राइट? इसका मतलब A2 और A3 एक दूसरे को कैंसिल करके 0 कर देगा, तो इसका भी तो A1 ही बचा 0 से 6 सेकेंड के बीच में। और यस, तो और A क्या था? डेल्टा एक्स, और A भी क्या था? डेल्टा एक्स। 0 से 2 सेकेंड के बीच का डेल्टा एक्स और 0 से 6 सेकेंड के बीच का डेल्टा एक्स डिफरेंट है या सेम है? सेम है। और दोनों में कॉमन बात 0 सेकेंड और 0 सेकेंड से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द रीजन कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पोजीशन और t इक्वल टू 6 सेकेंड में पोजीशन सेम मिल गया था। ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं था, ठीक है? करेक्ट है एवरीवन? ये बात किसको किसको समझ में आ गया कि मैंने 0 क्यों कर दिया, समझाने के लिए? चलिए, बाकी तो बहुत सारा प्रॉब्लम लेने वाले हैं ग्राफ पे, 2-4 क्वेश्चन से थोड़े काम चलेगा। यहाँ देखिए, एक और क्वेश्चन बनाइए। If particle at t equal to 0 if position of particle at t equal to 0 is -4 meter, find position of particle at t equal to 12 सेकेंड। कौन सबसे फास्ट सॉल्व करते हैं? तो हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया कितना आएगा एवरीवन? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, और सम ऑफ पैरेलल साइड कितना? 12 + 8 ना। यहाँ पे हाइट का काम ये करेगा, एग्री? सब लोग समझ में आ गया? अब पैरेलल साइड ये है, तो 8 + 12, 12 + 8 हाउ मच? 120। क्या आप लोग का एरिया 120 आया है, कुछ और आया है? 120 आया है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 120 मीटर, और डेल्टा एक्स का मतलब x2 - x1 120 मीटर। देन x2 इक्वल टू कितना? 120 + x1। x1 कितना था? -4। तो 116 आना चाहिए ना। ओ सॉरी, हाई, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, हाई तो 10 होगा ना। ओहो, 100 सॉरी। देन x2 इक्वल टू 100 + x1, मतलब 100
प्लस माइनस 4 96 मीटर, इज इट राइट? मतलब 12 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पे रहेगा? 96 मीटर पे रहेगा। सॉरी, हो गया ना एवरीवन? बिल्कुल हो जाएगा भाई, यस बिल्कुल हो जाएगा। ए रहेगा रेक्टेंगल, अरे रहेगा ट्रायंगल, राइट? और रेक्टेंगल और ट्रायंगल को मिला के हो गया ट्रेपेजियम, राइट? तो इसका एरिया अलग निकाल के जोड़िएगा और एक साथ निकाल लेंगे, अलग वैल्यू आएगा, सेम ही आएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। एक और क्वेश्चन बनाइए, इसको हटाए। इसका मतलब Vx वर्सेस T हम लोग को दो तरीके से फ़ायदा पहुंचा रहा है, राइट? उसका स्लोप भी काम का है और एरिया भी काम का है, एग्री? Find displacement between 0 to 10 सेकेंड। क्या ये वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे एवरीवन? मुझे लगता है ये वैल्यू -5 होना चाहिए यहाँ पे, एग्री ना?
अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे 10 सेकेंड पे पोजीशन पूछे तो आप बता पाते? नहीं बता पाते। मैंने t=0 पे पोजीशन बताया ही नहीं, राइट? मैंने t=0 सेकेंड पे मैंने x1 बताया। तो जब एक t=0 पे x1 बताया ही नहीं तो क्या हम लोग यहाँ पे t=10 सेकेंड, 10 सेकेंड क्या किसी भी टाइम पे आप विदाउट नोइंग द पोजीशन एट t=0 या किसी भी एक टाइम का अगर पोजीशन आपको नहीं दिया हुआ है किसी भी इंटरवल में कहीं के किसी भी टाइम पे एग्जैक्ट पार्टिकल कहाँ पे आप नहीं बता सकते, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं यहाँ पे। इज इट राइट? चलिए, इसका एरिया कितना होगा एवरीवन? इस ट्रैप पे यही तो 40, तो इस पूरे का एरिया 40, इसका एरिया कितना मैग्नीट्यूड वाइज? वेरी गुड। तो इसका मतलब है A1 इस पूरे का एरिया, तो डेल्टा x इक्वल टू वाट A1 प्लस A2 40 अब प्लस, मैं आप लोगों को ट्रस्ट करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, 40 ही था ना यहाँ से यहाँ तक, और -30, हाँ कितना है? ओके, एक मिनट, एक्चुअली -10 ही रहेगा, सॉरी स्टूडेंट। ये ट्रायंगल आइटन सिमिलर ट्रायंगल ना, तो ये भी 2 सेकंड का गैप है, या ये भी 2 सेकंड का गैप है, तो -10 होगा, सॉरी। अब बताइए, तो अब वैल्यू इस बाकी तो इसका 40 तो सही था, 40, और इसका कितना रहेगा 20 -20 मतलब 20 मीटर। दिस इज द आंसर। ओके, तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास, मतलब कल का क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। आज जो भी ग्राफ समझा रहे हैं, ग्राफ पे क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसको रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास में आना है। मतलब आज एक बार रिवीजन कर लीजिएगा क्या सिखाया।